नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, आज अंतरिम बजट पेश हुआ है। ये बजट जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आपके परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बजट से संबंधित। तो अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के उन्हें आप ज़रूर देखें। उनके अलग अलग प्लेलिस्ट भी हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे इसमें अंतरिम बजट 2024 के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये अंतरिम बजट क्यों है? देखिए, ये पूर्ण आम बजट क्यों नहीं है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। सत्ता मतलब ये जो होगा लोकसभा भंग होगा, नई सरकार बनेगी, कैबिनेट का गठन होता है। तो इसलिए जब भी लोकसभा ये चुनाव के पहले जो आम चुनाव होते हैं उसके पहले जो बजट पेश किया जाता है वो होता है सामान्य बजट से अलग अंतरिम बजट, टेम्पोररी बजट, इंटरिम बजट इसको कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं जैसा जो पिछले साल जैसा आम बजट में हुआ था। तो क्या क्या आपके परीक्षा के लिए है इंपॉर्टेंट, वो हम सब वीडियो में बात करेंगे। तो वित्त मंत्रालय पेश करते हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं पेश किया गया उसी कारण से, क्योंकि अंतरिम बजट पेश होना था। तो वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका साथ बजट का ये दिया था जो स्लोगन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र को दृष्टिकोण से संसद में आज बजट 2024-25 1 फरवरी को ये पेश किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब बताऊंगा। जो अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय है यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 11.1 पर जो लाल से है या फिर हाईलाइट किया हुआ वो इंपॉर्टेंट है। 11.1% से बढ़कर इतना 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय है इसमें 11.1% की बढ़ोतरी हुई, जो कि जीडीपी का 3.4% सकल ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का 3.4% है। राजकोषीय घाटा की बात करें जो कि फिस्कल डेफिसिट होता है वर्ष 2024-25 में, ये रहेगा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या हुआ कि पूंजीगत व्यय है कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और कितने का जीडीपी है, ये इम्पॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की। ठीक है, 25 करोड़ लोगों को ये एज पर बजट रिपोर्ट है बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की। दूसरा, पीएम जनधन योजना। जनधन योजना कब लागू हुआ था? 2014 या 15? प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा 14 या 15 में से कब जनधन योजना लागू किया गया था। जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ये आया सामने। अब तक कितना हुआ है, कितने लोगों ने खाता खोला, कितने उसमें जमा हुए, उसके बारे में। फिर बात करते हैं पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई। तो जो हाईलाइट है लाल से और येलो पीले कलर से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमी के दिए गए। महिला उद्यमी यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए 30 करोड़ मुद्रा योजना। उसके बाद स्टेम पाठ्यक्रम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अंग्रेजी में लिखा आता है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं को 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है, ये दर्ज हुआ इसका रिपोर्ट। उसके बाद रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन यानी कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए ये है जो रिपोर्ट जारी किया गया। उसके बाद 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। तो जो भी रेल डिब्बे हैं उन्हें वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, 40,000 रेल डिब्बों को। उसके बाद देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दुगनी, जितना था वो दुगना हुआ। फिर अगला पॉइंट है वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और लिक्विडिफैक्शन तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विडेशन क्षमता स्थापित की जाएगी 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संशोधित अनुमान आ रहा है यानी कि रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है
इसके बारे में क्या कहा गया, उधार को छोड़कर जो कि बोरोइंग होता है, कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कर प्राप्ति यानी कि टैक्स जो है वो 23.24 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान यानी कि एक्सपेंडिचर का जो अनुमान है 44.90 लाख करोड़ रुपए है। उसके बाद अगला है, इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ। जो जीएसटी है ये दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ। फिर आगे बात करते हैं, 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई देनदारी नहीं। ये जो इनकम टैक्स स्लैब रेट है उस पर कोई देनदारी नहीं है। फिर उसके बाद वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर यानी कि कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% की गई कॉरपोरेट टैक्स। उसके बाद कर प्राप्तियां यानी कि टैक्स जो बोरोइंग होता है 26.002 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, 26.02 लाख कर प्राप्तियां, टैक्स जो बेनिफिट जो होगा टैक्स बोरोइंग उसमें। अगला है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव है। इसके प्रावधान का प्रस्ताव है। फिर आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली। तो 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मिली। तो ये थे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको बताएं। इससे बाहर परीक्षा में आने वाले दिनों में नहीं आएगा, क्योंकि ये अंतरिम बजट है, ज़्यादा कुछ इसमें याद और पढ़ने के लिए नहीं था है इस बार। और आप बाकी के वीडियो इस चैनल पर ज़रूर देखें। आने वाले दिन में और भी वीडियोज़ आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।